Hello dear students, now next exercise is exercise number 12.4. So dear students, इसमें कुछ एक आपको पैटर्न दी गई है, उसमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमको बनाना है. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये जो लाइन होती है उनको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. इनको भी लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इनको भी लाइन सेगमेंट, इनको भी लाइन सेगमेंट एंड इनको भी लाइन सेगमेंट बोलते हैं. You will find such segmented digits on the display of electronics watches or calculators. आपने ये वॉचेस एंड कैलकुलेटर में ऐसी ये लाइन सेगमेंट दिखी होगी. ये कई बार हमने रेलवे स्टेशन पे भी ये इस तरह के बोर्ड देखे जिसमें ये नंबर्स इतने आते ऐसे आते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट में. तो ऐसे हमने कई जगह पे ये लाइन सेगमेंट देखी है. ये बेस्ट एग्जांपल कैलकुलेटर्स है. कैलकुलेटर्स में आप देख सकते हो कि ये डिजिट है वो इसके फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट के हिसाब से आते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यहाँ पे आगे दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म इज टेकन टू बी n, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अपीयरिंग ऑन द राइट ऑफ द ईच पैटर्न. इनका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि अगर ये मुझे 6 जो नंबर बना है ये लाइन सेगमेंट से, इस लाइन सेगमेंट में मुझे कितने लाइन सेगमेंट चाहिए. आप ध्यान से देख सकते हो कि ये एक नंबर बना है, ठीक है, तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये जो 6 नंबर है वो लाइन सेगमेंट का नंबर है. तो मुझे एक 6 नंबर बनाने के लिए 6 लाइन सेगमेंट चाहिए. सपोज मैं ये 2 6 नंबर बना और यहाँ से सपोज मैं इतना लाइट चालू कर दूंगा तो ये एक 6 हो जाएगा. ये दूसरा 6 पैटर्न है. तो 2 6 नंबर बनाने के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? तो आप ध्यान से काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है. सो 11 मुझको लाइन सेगमेंट चाहिए. 2 6 नंबर्स बनाने के लिए 11 लाइन सेगमेंट चाहिए. अगर मैं 3 6 नंबर ऐसे बना देता हूँ, 6 नंबर्स ज्वाइन करता जा रहा हूँ, तो 3 6 नंबर्स बनाने के लिए 16 लाइन सेगमेंट चाहिए. तो ये जो क्वेश्चन था ना कि सपोज मुझे n नंबर्स बनाने हैं, तो n नंबर बनाने के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? n नंबर मतलब n की जगह कोई और नंबर. तो सपोज यहाँ पे 3 के लिए 16 चाहिए. मुझे अगर 4 के लिए फाइंड करना है तो 21 आया. 5 के लिए कितना आएगा? तो वो अगर मुझे फाइंड करना है कि 5 ऐसे 6 नंबर में ज्वाइन करूँगा एक दूसरे से, तो लाइन सेगमेंट ये जो लाइन सेगमेंट है वो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए 5 नंबर से 6 ज्वाइन करने के लिए, तो वो मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से फाइंड कर रहा हूँ. तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बाजू में ये लाइन सेगमेंट फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए हैं. तो वो कैसे बनाए हैं मैं आपको समझा देता हूँ. इसमें टोटल कितने हैं लाइन सेगमेंट? 6 है, तो 6 में से एक कम कर देना है, तो 5 यहाँ पे लिख देना है. और उसके बाद n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आएगा, ठीक है. सो n की जगह हमको नंबर लिखना है कि कितने नंबर्स बनाने हैं. 3 नंबर बनाने हैं, 4 नंबर ज्वाइन करके बनाने हैं, 5 नंबर ज्वाइन करने के बनाने हैं. तो n मतलब n इज़ द नंबर डिजिट, कितने डिजिट हमको बनाने हैं वो n की जगह लिखना है एंड +1 कर देना. तो ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर मुझे यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो कि सपोज मुझे 2 6 को ज्वाइन करके बनाना है एक नंबर, तो उनके लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? तो 2 चाहिए. तो मैं सपोज यहाँ पे 2 पुटअप करूँगा तो 2 पुटअप करूँगा तो 2 5 10 एंड 10 + 1 11. तो देखो ये 11 लाइन सेगमेंट चाहिए. अगर मैं 3 6 डिजिट को मैं ज्वाइन करके एक नंबर बनाना चाहता हूँ तो उनके लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? तो यहाँ पे मैं 3 पुटअप करूँगा तो 3 + 5 = 15 एंड 15 + 1, तो यहाँ पे 16 आ गया. तो ये था 6 नंबर के लिए. वैसे ही ये 4 नंबर के लिए 4 नंबर बनाना है ये अलग अलग लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके, तो उनके लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? सपोज मुझे 2 4 नंबर बनाना है, तो 2 4 नंबर के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए? तो ये एक एक्सप्रेशन है. तो एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? तो पहले 4 में कितने टोटल लाइन सेगमेंट चाहिए? 4 में से एक निकाल दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 को n से मल्टीप्लाई कर दो एंड +1 कर दो. तो n मतलब क्या है? n मतलब हमको सपोज 5 डिजिट बनाना है, 6 डिजिट बनाना है, 7 डिजिट बनाना है, तो उनके लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए, इसलिए फॉर्मूला है. और n मतलब कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर बनाना है, कितने डिजिट बनाना है, ठीक है. तो उनकी जगह n की जगह वो लिखना है, ठीक है, उनकी वैल्यू पुटअप करनी है.
और ये है 8। तो 8 को बनाने के लिए 7 लाइन सेगमेंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हो कि 8 क्रिएट करने के लिए मुझे लाइन सेगमेंट 7 चाहिए। तो ऐसे नंबर दिया गया, सपोज मुझे 2 8 बनाने हैं, तो 2 8 बनाने के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए, तो 5 + 2 की फॉर्मूला में 2 लिखूंगा तो 5 2 = 10, 10 + 2 12 आ जाएगा। तो 10 लाइन सेगमेंट चाहिए, तो आप उनको काउंट करेंगे तो 10 आंसर मिलेगा। ऐसे 3 8 क्रिएट करना है तो 17 लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, मुझे n डिजिट बनाना है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट, अगर मुझे n डिजिट बनाना है तो उनके लिए लाइन सेगमेंट इतने चाहिए, ठीक है। गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अपीयरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए, इनके लिए एक इक्वेशन है। सो हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट 10 डिजिट एंड 100 डिजिट, अगर मुझे इतने डिजिट बनाने हैं, कौन से नंबर में, 6 नंबर में, 4 नंबर में, 8 नंबर में, तो लाइन सेगमेंट कितने चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो अभी हम उनके लिए एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं एक टॉपिक लेके। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे पैटर्न्स लिख लेते हैं कि एक हम टेबल ही बना लेते हैं, तो टेबल में हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ कि पहले तो सिंबल कौन सा है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि ये सिंबल। दूसरी कॉलम आएगी डिजिट्स ऑफ नंबर, कितने डिजिट बनाने हैं, डिजिट्स नंबर, कितने डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम में ले लेता हूँ पैटर्न्स फॉर्मूला, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको पैटर्न्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। सो पैटर्न्स फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, उस फॉर्मूला से मैं फाइंड कर सकता हूँ नंबर ऑफ सेगमेंट कितने चाहिए वो भी फाइंड कर सकता हूँ। सो नंबर ऑफ सेगमेंट में फाइंड कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सिंबल कौन सा था, पहला सिंबल से आप देख सकते हैं कि ये 6 का था, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये 6 बनाया था, ठीक है, 6 का। उसमें नंबर ऑफ डिजिट मुझे कितने चाहिए, तो कि 5 भी चाहिए, 10 भी चाहिए एंड 100 भी चाहिए। उनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा था, उनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख सकते हो 5n + 1 है 6 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ 5n + 1। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट मुझे मिल जाएगा, कैसे फाइंड करना है, मैं यहाँ पे 6 के बारे में समझा रहा हूँ, 4 एंड नेक्स्ट 8 के बारे में आपको इस तरह ही कैलकुलेशन करनी है। सपोज मुझे 5 के लिए, सपोज 5 डिजिट ऐसे 5 6 6 6 ज्वाइन करना है, तो उनके लिए लाइन सेगमेंट कैसे कितने चाहिए वो मैं काउंट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला है 5n + 1, मैं n की जगह क्या लिखूँगा, मुझे 5 डिजिट चाहिए, तो 5 डिजिट के लिए मुझे n की वैल्यू 5 लेनी है। तो ये इक्वेशन में मैं 5 पुटअप करूँगा, n की जगह मैं 5 पुटअप करूँगा। सो 5 5 = 25 + 1, तो मुझे 5 डिजिट बनाने के लिए लाइन सेगमेंट कितने चाहिए, ये सेगमेंट चाहिए 26 चाहिए सेगमेंट। सपोज मैं 10 नंबर्स ऐसे 6 6 का 10 नंबर्स ज्वाइन करके बनाऊंगा तो कितने चाहिए, तो आप यहाँ पे n = 10 लेके कैलकुलेट कर सकते हो। सो 5, यहाँ पे ये फॉर्मूला में n की जगह में 10 लिख रहा हूँ +1, तो 5 × 10 = 50 + 1, सो 51 चाहिए। तो यहाँ पे 10 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट 51 चाहिए। एंड सपोज मैं n = 100 डिजिट्स ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो 5 एंड n की जगह मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ +1, सो 500 + 1, सो दैट इज 501 सेगमेंट चाहिए, ठीक है। सो ये से 501 आंसर आएगा। सो ये 501 आंसर आ गया। तो आप डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 एंड 8 है उनके लिए भी ये 5 10 एंड 100 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेबल बनाया, आप ध्यान से देख लेना एक बार टेबल, वैसे ही ये 6 है, नीचे 4 लिखना है, 4 के नीचे 8 लिखना है, और ये जो सारी कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ये नीचे लिखना है, नीचे कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये टेबल में आंसर फिलअप करना है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है,
यूज गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स, यूज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। यहाँ पे मुझे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उनको ये जो बीच बीच में जहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमको कंप्लीट करनी है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें ये 1 नंबर अगर मैं पुटअप करता हूँ यहाँ पे तो 1 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। अगर मैं सेकंड टर्म यहाँ पे पुटअप करता हूँ, सेकंड नंबर पुटअप करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 100 के लिए सपोज मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 100 के नीचे देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो 100 के लिए फाइंड आउट करना है तो मुझे n की जगह क्या पुटअप करना है, 100 पुटअप करना है। तो देखो एक्सप्रेशन क्या था, 2n, एक्सप्रेशन क्या था 2n माइनस 1, उसमें n की जगह मुझे क्या लेना है, 100 लेना है। सो 2 इंटू 100 माइनस 1, सो आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 200 माइनस 1, सो दैट इज 199। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये यहाँ का आंसर आएगा 199। अभी चलो हम ये सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन में फिफ्थ की सारी कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो सेकंड के लिए, सेकंड एक्सप्रेशन में मैं फिफ्थ के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो n की जगह मुझे क्या पुटअप करना है, 5 पुटअप करना है, ठीक है। जो भी ऊपर कॉलम में लिखा है वो n की जगह पुटअप करना है। तो चलो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, 3n प्लस 2, तो मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 3n प्लस 2, वहाँ पे मुझे n की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है। सो यहाँ पे 3 5 प्लस 2, सो 3 5 ज़ा 15 प्लस 2, तो डेट इज आंसर इज 17। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे आंसर 17 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है आप इजीली एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उसमें n की जगह उसमें जो भी ये वैल्यू दी गई है वो पुटअप करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये डॉट डॉट है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। ये 5 की कॉलम हमको कंप्लीट करनी है, 10th की कॉलम कंप्लीट करनी है, ये 100th की कॉलम कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल नंबर, सॉरी दिस वाज द चैप्टर नंबर 12। अगर इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।